हेलो दोस्तों, आपका प्रांजल क्लासेस यूट्यूब में स्वागत है। मैं हूं जेवी सर और आपको पढ़ाएंगे मैथ के अंदर टॉपिक कौन सा आपके जैसे प्रतिशत को देखते हैं। पहले प्रतिशत की बात करें, परसेंटेज यानी इससे प्रत्येक एग्जाम में क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसको अपन पढ़ेंगे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मेथड से ही पढ़ेंगे। देखिए परसेंटेज में बात करें तो अपन क्वेश्चन लेते हैं क्या है, किसी वस्तु की क्या दे रखा है, किसी वस्तु की कीमत में बजट से पहले 30% की क्या है वृद्धि, फिर बजट के समय 40% की वृद्धि हो जाने से बजट में कुल कितने प्रतिशत की क्या है कमी अथवा वृद्धि। यानी आपको इसमें दे क्या रखे हैं, 2% दे रखे हैं। 1% कितना दे रखा है आपको 30% और दूसरा प्रतिशत कितना दे रखा है आपको 40%। आपसे क्या पूछे इसमें वृद्धि अथवा कमी होगी, अंत में पूछे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी। इसके लिए अपन क्या लिख दें, जैसे पहले जितना प्रतिशत दे रखा है कितना आपके 30%, दूसरा प्रतिशत कितना है 40, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे और प्लस इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, किसका 30 का और इंटू कितना 40 बटे कितना 100। 2 0 से 2 0 काट दें, 30 और 40 जोड़ने पर कितना 70 प्लस 4 3 कितना 12, 70 और 12 जोड़ने पर कितना 82% की क्या होगी वृद्धि होगी। 82% की क्या है वृद्धि। जब 2% देकर के अंत में आपसे कमी और वृद्धि पूछे तो इन दोनों प्रतिशत को क्या करें आपस में जोड़ेंगे प्लस इन दोनों का गुणा बटे कितना 100। जैसे 30% 40% और प्लस 30 इंटू कितना 40 बटे क्या है 100। 2 0 से 2 0 काट दें, 4 3 कितने 12, जोड़ने पर कितना 70, 70 और 12 जोड़ने पर कितना 82% की क्या होगी वृद्धि होगी। इसी तरह इसी टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं, आगे देखें। एक वर्ग के अर्ध व्यास में 25% की वृद्धि हो जाने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, प्रतिशत क्या दे रखा है इसमें सिर्फ एक ही दे रखा है, प्रतिशत कितना यहाँ पर केवल 25% की क्या है वृद्धि। जब पीछे वाला क्वेश्चन किया इसमें कितने 2% दे रखे थे, एक वृद्धि का फिर दूसरा क्या है वृद्धि का, जबकि इसमें प्रतिशत क्या है एक और किसका दे रखा है वृद्धि का। क्या पूछा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। एक मिनट थोड़ा सा अपन क्या देख लें, वर्त की बात करें तो वर्त का अगर यहां से त्रिज्या की बात करें तो कितनी है r। पूछा कि इसमें क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। r कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, r गुणा क्या है r। इसी तरह अपन इस प्रतिशत को कितनी बार ले लें 2 बार। x बराबर कितना आएगा 25% और y बराबर भी कितना आएगा 25%। कितनी बार लेना है 2 बार लेना है। इसके बाद वृद्धि प्रतिशत या कमी का निकालना हो, प्रतिशत कितना है 25%, कितना है 25 प्लस कितना लिखेंगे 25 और बटे कितना क्या लिखेंगे 25 प्लस कितना 25 और प्लस 25 इंटू कितना 25 और बटे कितना 100। वैसे तो आप 25 का भाग 100 में दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा 4 बार, लेकिन भाग देने पर नीचे कितना 4 का भाग 25 में पूरा का पूरा नहीं जाएगा। पहले क्या कर लें 25 जोड़ने पर कितना 50 प्लस 25 गुणा करने पर कितना 625 और बटे कितना 100। क्या लिखेंगे 50 प्लस अगर 625 में किसका भाग करें 100 का 1 2 छोड़कर क्या लगा दें दशमलव लगा दें। अब कितना आ गया 50 प्लस 6.25%। अगर इनको आपस में जोड़ लें तो टोटल कितना आएगा कि 56.25% की क्या आएगी वृद्धि आएगी। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की होगी 56.25% की क्या होगी वृद्धि। इसी तरह प्रतिशत क्या दे रखा है आपको 1 दे रखा है, प्रतिशत को कितनी बार लेना है आपको 2 बार लेना है। क्यों लेना है, वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिज्या क्या दे रखी है आपको वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्या को कितनी बार 2 बार लेना है। यानी x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, x बराबर कितना है 25 और y बराबर कितना है 25। तो अगर वृद्धि कमी निकालनी है क्या लिखेंगे 25 और प्लस कितना 25 और प्लस 25 इंटू कितना 25 बटे प्रतिशत के लिए कितना 100। 25 जोड़ने पर कितना 50 गुणा करने पर कितना 625 बटे कितना 100। यहाँ 50 और प्लस कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी है तो इन दोनों प्रतिशतों को जोड़ेंगे, माइनस चिन्ह किसका लगाएंगे माइनस, बीच में प्लस और दोनों का गुणा बटे कितना 100।
माइनस के 10 और प्लस के कितने 10, फिर प्लस यहां से माइनस के कितने 10 इंटू कितना 10 बटे कितना 100, 2 0 से 2 0 काट दे। ये माइनस का है, प्लस का घटाने पर पीछे कितना 0, और इस माइनस को प्लस से गुणा करें तो कितना माइनस, और 1 गुणा 1 करने पर 1 का भाग करने पर कितना 1, 0 में से 1 घटाए तो 1%, तो 1% की क्या रहेगी आपकी कमी, 1% की इसमें क्या हो जाएगी कमी। यानी प्रतिशत कितने दे रखे हैं आपको, 2, एक किसका दे रखा है कमी का और दूसरा किसका दे रखा है वृद्धि का। अगर जब प्रतिशत दोनों समान हो और एक वृद्धि कमी हो तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, यहाँ पर कितना दे रखा है 10, यहाँ पर भी कितना है 10, तो लिख दिया 10 में से 1 10 और बटे कितना 100, और इस ऊपर वाले पर क्या कर दें आप स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने पर 100 बटे कितना आएगा 100, 100 में 100 का भाग कितनी बार 1, यानी 1% की क्या होगी आपकी कमी होगी। ऐसे डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। देखें, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। वर्ग की बात करें तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है समान, और क्षेत्रफल क्या है तो क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब क्या लिखेंगे अपन, भुजा गुणा क्या है भुजा, यानी इस प्रतिशत को आपको 2 बार लेना है कि x बराबर भी कितना 10 और y बराबर कितना है 10, कितनी बार लेना है 2 बार लेना है। अब इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी निकालनी है, थोड़ा देखिए कैसे लिखेंगे, ये 10 और प्लस यहाँ पर कितना 10 और प्लस यहाँ पर 10 गुणा कितना 10 और बटे कितना 100, 2 0 से क्या कर दें 2 0 काट दें, यहाँ पर 10 और 10 जोड़ने पर कितना 20 प्लस 1 गुणा कितना 1, 1 का भाग कितनी बार 1 बार, जोड़ने पर कितना 21% की इसमें क्या होगी वृद्धि होगी। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है समान होती है, यानी ये भुजा ए है ए है ए है, और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना भुजा स्क्वायर है, इसका मतलब क्या लिखेंगे भुजा गुणा भुजा, इसीलिए इस प्रतिशत को कितनी बार लेना है आपको 2 बार लेना है। 2 बार लें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में कितने 30% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, वृद्धि अथवा कमी होगी। इस टाइप के सवाल करने के लिए आपको क्या करना होता है, थोड़ा देखिए, इसमें केवल प्रतिशत कितना दे रखा है 1 ही दे रखा है, तो दूसरा प्रतिशत का कैसे लाए। वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की सभी भुजा समान होती है और क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणा कितना लिखेंगे भुजा लिखेंगे, यानी x बराबर कितना 30% लेंगे, इसी तरह y बराबर भी कितना लेंगे अपन 30% लेंगे, यानी दोनों प्रतिशत कितने हैं समान ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल क्या आपके भुजा का स्क्वायर है। अब कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी निकालने के लिए ऐसे सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो पहले प्रतिशत दे रखा है कितना है 30%, और फिर प्रतिशत कितना आपके 30 प्लस 30 इंटू कितना 30 और बटे कितना लिखेंगे 100, समान 0 से 0 काट दें कैंसिल, 30 और 30 जोड़ने पर कितना आएगा 60, 3 को 3 से गुणा करने पर कितना 9, जोड़ने पर कितना 69% की क्या करनी होगी आपको वृद्धि, यानी इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की होगी 69% की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आपके 69% की वृद्धि। 69% की क्या है वृद्धि। लेकिन क्या दे रखा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में क्या है 30% की वृद्धि कर दे, 30% की वृद्धि कर ले तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। वर्ग की बात करें, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है। अगर एक भुजा अगर x बराबर अपन 30 माने तो y बराबर भी कितना रखना है 30 रखना है। क्षेत्रफल में जब भी वृद्धि रखना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है या कमी प्रतिशत निकालना है तो क्या लिखेंगे, या दोनों प्रतिशतों को जोड़ेंगे और दोनों का क्या करेंगे गुणा और बटे कितना 2 0 से 2 0 क्या कर ले काट ले, 30 30 कितना 60, 3 गुणा 3 कितना 9, जोड़ने पर कितना 69%, यानी 69% की क्या आएगी आपकी वृद्धि आएगी। क्वेश्चन क्या दे रखा है, चीनी के भाव में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी रेलवे वगैरह या फिर सीएटी में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्या दे रखा है 25% वृद्धि कर दें, किस में करें चीनी के भाव में। जैसे चीनी के भाव बढ़ेगा तो चीनी कम खरीद पाएंगे उसी रुपए के अंदर। वो कह रहा है कि खर्च में कोई
प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रतिशत कितना दे रखा है आपको, 1% है। वर्दी कितना है, 25% की वर्दी दे रखी है। अगर प्रतिशत के पीछे वर्दी लिखी है, सीधा लिख दें कितने, 25% की क्या दे रखी है आपको, वर्दी दे रखी है। निकालनी क्या है, कमी, कि उसकी खपत, कोई भी वस्तु या चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर लें ताकि इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इसके लिए क्या लिखना है, कमी निकालनी है। तो सीधा लिख दें क्या, कमी बराबर कितने प्रतिशत है, 25, वर्दी दे रखी है तो इस 25 को किस में जोड़ेंगे, 100 में, तो कितना आएगा 125। प्रतिशत के लिए कितना, 125 के बाद कितनी बार, 5 बार, 5 का 100 में कितनी बार, 20 बार। 20% की क्या होगी, वर्दी, सॉरी 20% की क्या करनी होगी आपको, कमी करनी होगी ताकि इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह क्वेश्चन देखिए आगे क्या है, किसी वस्तु के 60%, किसी वस्तु पर 60% कर में कमी करने पर उसका राजस्व है वो क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि इसके खर्च पर या राजस्व पर कोई परिवर्तन ना हो। ये 60% की क्या दे रखी है, यहाँ पर कमी दे रखी है। तो ऐसे लिख देंगे कितना, ये 60% की क्या है, कमी। अगर ये 60 की कमी है तो सीधा लेके कितना है, 60 का 60 ऊपर लिख दें। 100 से कितना कम है, 60 कम है, तो पीछे कितना, 40% के लिए कितना, 100, 0 से 0 काट, 2 का भाग 2 बार, 2 का 3 बार, और 2 का 100 में कितना, 50, 5 3 कितने, 15, यानी 150% की क्या करनी होगी, उसे वृद्धि करनी होगी ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खर्च उसका क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसी तरह देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कितना, 70% खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है, 70% खर्च कर रहा है। उसकी मासिक बचत कितनी दे रखी है, 3600 दे रखी है। 70% खर्च करने के बाद बचत कितनी है, 3600। तो आय पूछिए, आय निकालना आसान है कि यहाँ पर खर्च का जो प्रतिशत दे रखा है वो किस में से खर्च कर रहा है, 100 में से कितना, 70 रुपए खर्च कर दे तो बचत कितनी करेगा, 30 रुपए की बचत करेगा। और बचत की राशि कितनी दे रखी है, 3600। इस 30% का 3600 भाग इंटू कितना, 100 करने पर आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर आय मिल जाएगी। अगर आय निकालनी है तो सबसे पहले खर्च के प्रतिशत कितने दे रखे हैं आपको, यहाँ पर लिख दें 70% क्या है, खर्च। इसके बाद राशि जो बचत की दे रखी है वो कितनी है, 36 रुपए क्या कर रहा है, बचा रहा है। ये बचत की राशि है, खर्च के प्रतिशत दे रखे हैं तो बचत के क्या निकालने, प्रतिशत। 100 में से कितना, 70, तो माइनस करने पर पीछे 30 की क्या है, यहाँ पर बचत है। इस बचत के प्रतिशत बचत की राशि में भाग करें तो आपको क्या मिलेगी, आय मिलेगी। कितना, ये 3600 बटे कितना, 30% के लिए कितना, 0 से 0 काट दें, और इस 3 का भाग कितनी बार, 120 बार। 360 में 120 को 100 से गुणा करने पर कितना, 12,000 रुपए, यानी उसकी मासिक आय कितनी आ जाएगी, 12,000 रुपए आ जाएगी। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। अगर खर्च के प्रतिशत दे रखे, राशि किसकी दे रखी है, बचत की, आप यही आंसर निकाल सकते हैं। 70 को 100 से माइनस करने पर कितना, 30, और 30 का भाग किस में कर दें, 3600%। के लिए कितना रख देंगे, 0 से 0 काट दें, भाग कितनी बार, 120, और 2 0 लगा दें, कितना है आपके 12,000 रुपए। 12,000 रुपए की क्या है, इसकी आय। इसी टाइप क्वेश्चन और देखें आगे। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का क्या कर रहा है, यहाँ पर मासिक आय का 60% बचा रहा है। 100 रुपए में से 60 रुपए क्या करेगा, बचाएगा, तो 40 रुपए खर्च करेगा, और उसकी बचत की राशि कितनी है, 12,800। 12,800 में 40 का भाग इंटू 100 करने पर यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। आय निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर बचत के प्रतिशत दे रखे हैं। बचत के प्रतिशत कितने दे रखे हैं, 60% दे रखे हैं। तो खर्च के प्रतिशत निकालें। खर्च की पहले राशि दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12,800 रुपए दे रखी है। और खर्च के प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि 100 में से कितना, 60 रुपए निकालें तो पीछे 40 रुपए रहे, यानी 40 रुपए यहाँ पर क्या है, खर्च है, या 40% खर्च है। इस 40% खर्च का भाग खर्च की राशि में करें तो आपको क्या मिलेगी, आय, यानी 12,000 कितने, 800, और बटे कितना, 40%। के लिए कितना, 100, 0 से 0 काट दे, भाग कितनी बार, 3 बार, भाग कितना, 3, 2 और 0, 300 कितना, 20। 320 को किससे गुणा कर लें, 100 से, तो आपके पास कितना, 32,000 रुपए आएगा। कितनी राशि आ जाएगी, 32,000 की राशि। सिंपल है, खर्च के प्रतिशत कितने, बचत के प्रतिशत कितने दे रखे हैं, 60, और राशि कितनी दे रखी है, 12,800 किसकी है, खर्च की है। ये बचत का, ये खर्च का, इसको 100 में से कम कर लें। 100 में से अगर 60 रुपए निकालें तो बचत कितना, 40% है। इस 40% का भाग कर दें किसके अंदर, 12,800 में, 0 से 0 काट दें, और भाग कितनी बार जाएगा, 320 बार। 320 को 100 से गुणा कर लें तो आय कितनी आएगी आपकी, 32,000। क्वेश्चन को आप इस प्रकार भी कर सकते हैं एग्जाम में।
राजेश अपनी आय का 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है, 75 खर्च करेगा तो उसकी आय बढ़ जाती है। पहले 75 खर्च करेगा, आय बढ़ जाएगी कितने, 20%। इसी तरह वो अपने खर्च में भी वृद्धि कर लेता है कितने, 10% की। और आपसे क्या पूछा है कि इसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या लिखें यहाँ, पहले आय मतलब वो कितने रुपए कमा रहा है, इसके बाद खर्च, और फिर क्या करेगा, बचाएगा। 100 रुपए क्या किया उन्होंने, उनके पास कमाए हैं या आय, 100 में से 75 रुपए क्या किया है, खर्च। 100 में से 75 खर्च करेगा तो बचत कितने करेगा, 25 रुपए की करेगा। इसी तरह आय बढ़ा दी उसने, कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है, 20% बढ़ा ली। आय को 20% वृद्धि करें, पहले आय कितनी थी 100 प्लस 20 करने पर कितना, 120% के लिए कितना 100, 2 0 से 2 0 काट ले, 100 कितना है 20, यानी पहले कितना था 100, अब कितना है 120। कितना बढ़ाया इसने, जैसे इसे 100 घटाए 20 रुपए बढ़ा दिया, यानी आय कितनी बढ़ गई इसकी, 20 रुपए बढ़ गई। खर्च में उसने 10% की वृद्धि कर ली, तो 75 का कितने प्रतिशत लेंगे अपन, 10 बटे कितना 100, 0 से 0 क्या कर दे, काट दे। 10 का भाग 75 में करना मतलब पीछे से एक छोड़ क्या लगा दे, पॉइंट, क्या आएगा 7.5। यहाँ पर नीचे एक 0 है तो पीछे से एक छोड़ 10 में लगा दे, 7 पॉइंट कितना है 5। कितने रुपए कमा रहा है, 20। खर्च कितना कर रहा है, 7.5 कर रहा है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बचत है। कितने की बचत है, 12.5 रुपए की क्या है बचत। बचत को किस में निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो ये वर्दी बचत है कितनी, यहाँ पर 12.5 की। पहले बचत थी कितनी, 25%, के लिए कितना 100। अब देखें 10 में हटाना यहाँ से तो नीचे कितना आ जाएगा, एक 0। क्या लिखेंगे, 125 बटे कितना 250 बन जाएगा, इंटू कितना 100, 0 से 0 काट दें, 25 के भाग 125 में कितनी बार, 5 बार। और 5 को अगर 10 से गुणा करें तो कितना आएगा 50। 50% की क्या है, बचत में वृद्धि होगी। बचत में वृद्धि प्रतिशत चाहिए तो कितना आ जाएगा, 50% की क्या होगी, वृद्धि। लेकिन सिंपल ऐसा कुछ नहीं है। क्या दे रखा है इसमें, खर्च के प्रतिशत, कितने प्रतिशत है, 75% खर्च कर ले। माना आय कितनी थी 100, उसमें 75 खर्च करेगा तो बचत कितनी करेगा, यहाँ पर 25 की करेगा। फिर कह रहा है कि आय में क्या कर ले, वो वृद्धि कर लें। कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, 20 की। यानी आय पहले कितनी थी 100 प्लस 20 करने पर कितना, 120% के लिए बटे में कितना 100, 2 0 से 2 0 काट दें, कितने रुपए अब 120। पहले कितना था 100। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 20 रुपए का अंतर है, 20 रुपए बढ़ गया है। यानी आय कितनी बढ़े इसने, 20। अब कह रहा है खर्च में 10% की वृद्धि करें, तो 75 का अपन 10% लें, 75 इंटू 10 बटे कितना 100, 0 से 0 काट दें, 10 का भाग 75 में करने मतलब 7 पॉइंट कितना है 5। कमा कितना रहा है 20 रुपए और खर्च कितना किया 7.5। इन दोनों के बीच का अंतर है वो बचत है। बचत कितनी 12.5। ये बचत में क्या है, वृद्धि। वृद्धि प्रतिशत निकालना बचत में, तो वृद्धि है कितनी 12.5 की। पहले बचत कितनी थी 25। जैसे यहाँ से 10 में हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा 200 कितना 50। 0 से क्या कर दें आप, 0 काट दें और 25 का सीधा भाग कर दें किसके अंदर, 125 में कितनी बार 5, 5 को 10 से गुणा करने पर कितना 50। 50% की क्या है, बचत में वृद्धि होगी। देखिए आगे क्या कह रहा है, एक संख्या में संख्या के 75% में कितना जोड़ दे, 75 जोड़ दे। पता नहीं वो संख्या कितनी है, माना वो संख्या x है, उसके अंदर जोड़ा कितना इसने 75। 75% में 75 जोड़ा तो वही संख्या जो पहले संख्या थी वही प्राप्त हो जाती है। तो वही संख्या क्या है, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि किसी संख्या मान लेते हैं कि संख्या कितनी मानी आपने x, और x का कितना 75%, और इसमें कितना जोड़े 75%, प्रतिशत के लिए कितना 100, और इसमें जोड़ा कितना आपने 75। वही संख्या प्राप्त होगी तो कितना x। समान संख्या का भाग दे, 25 का कितनी बार 3 बार, 25 का कितनी बार 4 बार। क्या लिखेंगे कि 3 x बटे कितना 4, 75 बराबर कितना x। ये भी x है, ये भी x है, तो ये 75 पक्षांतर कर दे इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पर x माइनस कितना 3x बटे कितना 4, तो 75 बराबर, इसका गुणा करेंगे ऐसे या जोड़ ले, किसी भिन्न को जोड़े तो नीचे इसके क्या मान ले, L से मान ले, x माइनस कितना 3x बटे कितना 4, इसके नीचे कितना मान ले 1। अब इनका एलसीएम ले, 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, नहीं तो वज्र गुणा कर दे, गुणा करने पर कितना आएगा 4x आएगा, और 1 को गुणा करने पर माइनस के कितना 3x होगा, बटे 1 को 4 से गुणा करने पर कितना है 4। जैसे यहाँ से माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा कितना कि 75 बराबर ये x बटे कितना 4, और 4 को 75 से गुणा करें तो x बराबर कितना 300, यानी वही संख्या कितनी है 300।
संख्या कितनी है 300। ये तो आपके क्या है पूरा मेथड है कि कैसे करेंगे, और शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं इसको तुरंत आंसर निकालने के लिए। कैसे देखें, इस मेथड से तो अपन क्या थोड़ा लंबा पड़ेगा, सिंपल मेथड देखते हैं। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा रहा है, जोड़ाने वाली संख्या कौन सी है वो देखें। कितना जोड़ा रहा है उसको सबसे पहले ऊपर लिख दें, कितना जोड़ा है इसने 75 जोड़ाया। उस संख्या के कितने प्रतिशत में 75%, माना 100 में से 75 अगर कम कर ले तो कितना 25, और इस 25 का क्या कर दें इसमें भाग, प्रतिशत के लिए कितना 100, 25 का भाग 75 में कितना 3, तो x बराबर 3 को 100 से गुणा करने पर कितना 300, यानी वे संख्या कितनी है 300 है। इस तरह कर सकते हैं, सिंपल है। जोड़ाने वाली संख्या को सबसे पहले कहाँ रखेंगे अपन, ऊपर रखेंगे। कितनी देर की आपको 75 जोड़ाया है, किसके अंदर जोड़ा है उसने, उस संख्या के 75% में। 100 में से 75 माइनस करने पर कितना 25 इंटू कितना 100, 25 का कितनी बार 3 बार, और 3 को 100 से गुणा करने पर वो संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 300। यानी जोड़ाने वाली संख्या को ऊपर रखना है, कितने प्रतिशत है उसका 100 से भाग करके सॉरी माइनस करके भाग करना है, प्रतिशत के लिए कितना रखना है 100, तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक संख्या के 30% में 35 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती, तो वह संख्या कौन सी है, यानी यदि योगफल उस संख्या के बराबर हो तो वह संख्या कौन सी है। तो इसके लिए भी क्या करना है, कितना जोड़ा रहा है यहाँ पर 35 जोड़ा रहा है, तो x बराबर कितना लिखेंगे 35 बट्टे यहाँ पर कितने प्रतिशत दे रखा है 30, 100 में से 30 माइनस करने पर कितना 70%, के लिए कितना 100, एक 0 से 0 7 का भाग कितनी बार 5 बार, 5 को 10 से गुणा करें कितना 50, वी संख्या कितनी है 50। अब ऐसे माइनस कर सकते हैं, 100 से कितना 30 माइनस करने पर कितना 70, और 70 का क्या कर दिया मैंने भाग, यानी जितनी संख्या जोड़ा रहा है या घटा रहा है उसको कहाँ रखना है आपको ऊपर, और प्रतिशत को 100 से माइनस करके क्या करना है आपको भाग, तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको। देखें क्या दे रखा है यहाँ पर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिन्होंने कितना, एक ने 56% मत प्राप्त करके 8400 मतों से क्या है जीत गया है, यानी उसने हारने वाले से कितने 8400 मत अधिक लाया है, कितने प्रतिशत अधिक लाया है वो निकाल लें। कितने प्रतिशत अधिक लाया है, यानी सबसे पहले अपन क्या माने कि इस मतदाता सूची में कुल मत कितने हैं 100% है, उसमें से जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए हैं और हारने वाले ने कितने प्राप्त, जीतने वाले कितने रखे कितने हैं 56, किस में से है 100 में से, 100 में से 56 माइनस करें तो पीछे कितना आपके 44, यानी हारने वाले के कितने हैं 44। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस ले लें तो कितना है 12, अंतर कितना आ जाएगा 12, यानी जीतने वाला हारने वाले से कितना 12% अधिक ले आ रहा है, कितने प्रतिशत 12% अधिक ले आ रहा है, कितने मत अधिक ले आ रहा है वो भी आपको दे रखा है, कितना है 7200 मत है। तो कुल मतों की संख्या निकालने के लिए बराबर लिखेंगे कि 7200 बटे कितने प्रतिशत का अंतर है 12 का, प्रतिशत के लिए कितना 100, 12 का भाग 7200 में कितनी बार 600 बार, 600 को 100 से गुणा करने पर कितना 60,000, यानी उस मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी है आपकी 60,000 है। टोटल मतों की संख्या कितनी है 60। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सिर्फ इसमें प्रतिशत देखना है, जीतने वाले की कितना दे रखा है 56 और दूसरी क्या दे रखी है संख्या, इसका मतलब जीतने वाले से हारने वाला कितना 7200 मत अधिक ले आ रहा है, कितने प्रतिशत अधिक लाए वो निकालें। कैसे, टोटल 100 था उसमें जीतने वाले के 56 तो हारने वाले के कितना 44, इन दोनों के बीच अंतर कितना 12% अधिक लाया और 7200 मत अधिक लाया, इसका मतलब कुल मतों की संख्या निकालनी है तो कितने मत अधिक दे रखे हैं 7200, प्रतिशत कितने हैं 12, प्रतिशत के लिए कितना है 100, 12 का भाग 7200 में कितनी बार 600, 600 को 100 से गुणा करने पर कितना आपकी 60,000, कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 60,000। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार ने कुल जितने उम्मीदवार हैं उनमें से 10% अपने मत क्या है प्रयोग नहीं किए। अगर जितने उम्मीदवार उसमें से 10 मत प्रयोग ना करें, 100 में से अगर 10 व्यक्ति मत ना डाले तो मत कितने डालेंगे आपके 90% डालेंगे। 90% में से जीतने वाले ने 52% मत प्राप्त करके 8400 मतों से क्या है जीत गया है, यानी जीतने वाले हारने वाला कितना अधिक ले आ रहा है जीतने से 52% मत। तो क्या लिखें सबसे पहले 100 में से 10 मत नहीं पड़े तो मत पड़ेंगे कितना 90,
90 में जीतने वाले कितना दे रखा है? 90 में से 52% जीतने वाला, ये कौन है? जीतने वाला। तो हारने वाले के कितना आ जाएगा? माइनस करने पर 38% कौन है? हारने वाले के। इन दोनों का अगर अंतर ले लें तो कितने प्रतिशत कराएगा? 14%। यानी जीतने वाला हारने वाले से कितना? 14% अधिक ले आ रहा है। कुल मतों की संख्या निकालनी है तो आसान है, क्या लिख दे? कुल मत बराबर, कुल मत बराबर इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 8400 बटे प्रतिशत का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर? 14 और इंटू प्रतिशत के लिए कितना? 100। 14 का भाग 84 में कितना? 6, पीछे 0 600 और 600 को 100 से गुणा करने पर कुल मतों की संख्या कितनी है? 60,000। तो टोटल मत कितने आएंगे आपके? 60,000 आएगा। 60,000 क्या है? मत। सबसे पहले अपन क्या यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुल मतों का जो मतदाताओं में से 10% ने मत प्रयोग नहीं किए, तो 100 में से अगर 10 व्यक्ति मत ना डालें तो मत कितने डालेंगे? 90 लोग डालेंगे। 90 में से जीतने वाले ने कितना लाया? 52। तो हारने वाले के कितना? 38। इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना? 14%। यानी जीतने वाले हारने वाले से कितना? 14% अधिक ले आ रहा है। मत कितना अधिक ले आ रहा है? 8400। तो कुल मतों की संख्या 8400 बटे कितना? 14%। प्रतिशत के लिए कितना? 100 भाग कितनी बार? 600। 600 को 100 से गुणा करने पर कितना? 60,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? 60,000 है। क्या दे रखे? किसी परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियों ने क्या है? लड़कियां थी। लड़कों का कितना? 60%, लड़कियों का कितना? 50% उत्तीर्ण हो गए। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का क्या चाहिए आपको? प्रतिशत चाहिए। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या चाहिए और क्या चाहिए आपको? फेल विद्यार्थियों की संख्या या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। कुल विद्यार्थी बटे अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का भाग करेंगे प्रतिशत के लिए कितना? 100 करने पर आपको क्या मिलेगा? प्रतिशत मिलेगा। फेल विद्यार्थियों का क्या मिलेगा? प्रतिशत। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है? लड़के, क्या लिख दें? बी। और क्या दे रखा है? जी। कितने लड़के दे रखे हैं आपको? 1000। लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है? 800। इसका मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1800। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1800। इनमें लड़के पास दे रखे हैं, कितने पास है? 60%। और लड़कियां कितनी है? 50% पास। यह क्या है? उत्तीर्ण है। इसके लिए अपन लिख दे एक बार, ये जो पास दे रखा है ना, कितना दे रखा है? लड़के 60 है और लड़कियां कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। तो इसका फेल कितना होगा? इसका फेल देकर कितना? 40। और इसका फेल कितना हो जाएगा आपके? 40% और फेल कितना आ जाएगा? 50%। थोड़ा अलग लिख देते हैं यहाँ पर। क्या दे रखा है? बी और क्या है? जी। पास के दे रखे हैं, कितने पास है? 60 और पास कितने दे रखे हैं आपको? 50% दे रखे हैं। फेल के प्रतिशत निकालें, क्योंकि आपको क्या चाहिए यहाँ पर? फेल चाहिए। 100 में से अगर 60 पास है तो 40 क्या है? फेल। 50 पास है तो 85 क्या है? फेल है। अब कुल विद्यार्थी तो आपके पास आ गए। लड़कों की क्या निकालनी है? संख्या निकालनी कि फेल लड़के कितने हैं। तो फेल लड़कों का प्रतिशत कितना है? 40 है। किसका? 1000 का कितना लेना है आपको? 40% बटे कितना? 100। एक 0 से क्या कर दें? 0 और एक 0 से ये 0 काट दें। गुणा करने पर कितना आएगा? 400। 400 लड़के क्या है? फेल है। और यहाँ पर देखें तो कितने? 400 लड़के। इसी तरह लड़कियां कितनी है? 50%। किसकी? 800 का 50। ये 850 बटे कितना? 100। 2 0 से 2 0 काट ले, गुणा करने पर कितना? 400। ऐसे देखें तो 400 लड़के, 400 लड़कियां, टोटल फेल विद्यार्थी कितने आएंगे आपके? 800 विद्यार्थी फेल है। कितने विद्यार्थी फेल है? 800। आपसे क्या पूछा है? कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर? फेल विद्यार्थी कितने हैं? 800 है। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1800। और प्रतिशत के लिए कितना? ये 100। 2 0 से क्या कर दें? 2 0 काट दें। समान संख्या का भाग करें। 2 का कितनी बार? 9 बार। और 2 का कितनी बार? 400 बार। 400 में किसका भाग करेंगे अपन? 9 का। तो 9 चौक कितना? 36। 9 चौक कितना? 36। 9 चौक क्या है? 36। यानी 4 बार। फिर 9 चौक कितना? 36 और दशमलव, फिर कितना? 4 4। ऐसे चलता रहेगा। यानी फेल विद्यार्थियों की संख्या 44 दशमलव कितना आएगा आपके? 44% विद्यार्थी क्या है? फेल है। यहाँ पर विद्यार्थी फेल है। देखिए इसमें एक बार दोबारा देख सकते हैं क्या दे रखा है? लड़कों की और किसकी है? लड़कियों की संख्या। लड़के कितने आपके? 1000 और लड़कियां कितनी दे रखी है? 800। अगर इन दोनों को जोड़ लें तो विद्यार्थी अपने पास कितने हैं? 800 विद्यार्थी है। इसके
फेल की संख्या निकालें। कैसे निकालेंगे फेल की संख्या? यहाँ पर लड़के 60% पास है तो फेल कितने होंगे? 40%। लड़के 60 है तो फेल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 40। और लड़कियां कितनी है? 50% पास है तो फेल कितनी है? 50%। 50 पास है तो 50 क्या है? फेल। अब इनका क्या निकालना है? फेल की संख्या निकाल। लड़के 1000 है, 1000 का अगर 60% ले तो लड़के कितने फेल आएंगे आपके पास यहाँ पर? 400। और लड़कियां कितनी देर की आपके? 50% फेल है। किसकी? 800 का। 800 का 50 लेने पर फेल कितनी? 400। 400 और 400 जोड़ने पर कुल कितने? 800। यानी कुल विद्यार्थी 800 विद्यार्थी फेल है। किस में से फेल है? 800 में, 1800 में से। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है तो कुल विद्यार्थी यानी फेल विद्यार्थी किसी परीक्षा में कितने देर के आपको? 1000 लड़के और 800 क्या है? लड़कियां। लड़कों का कितना? 60%, लड़कियों का 50%। अनुत्तीर्ण है तो आपसे क्या पूछा है? फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि यहाँ पर फेल विद्यार्थियों की संख्या चाहिए और कुल विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। फेल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे कैसे? आपको पास के लड़कों की संख्या दे रखी है, पास ही लड़कियों की संख्या दे रखी है। यहाँ से प्रतिशत क्या निकाल लें? फेल के प्रतिशत निकाल लें। और फेल के प्रतिशत मिले जैसे 60 लड़के पास है तो 40 लड़के फेल है। किसके? 1000 का अपन 40% लें तो कितना आ जाएगा? 400। इसी तरह क्या कह रहा है? 50% लड़कियां क्या है? उत्तीर्ण है। किस में से? 100 में से। तो 100 में से अगर 50 माइनस करें तो 50% ही क्या है यहाँ पर? फेल है, अनुत्तीर्ण है। किसका? 800 का 50% ले तो कितना? 400। तो ऐसे करके अपन क्या निकालें? फेल विद्यार्थियों की संख्या निकालें। कुल विद्यार्थी तो आपको दे रखे हैं कि अलग से लड़के कितने हैं? 1000, लड़कियां कितनी है? 800। तो कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे आपके पास? 1800 आ जाएंगे। तो फेल विद्यार्थियों का निकालेंगे अपन प्रतिशत। सबसे पहले क्या लिख दें यहाँ पर? बी। क्या है? लड़के और लड़कियां। लड़के कितने दे रखे आपको? 1000 दे रखे और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है? 800। इसके बाद प्रतिशत किसके दे रखे आपको? पास के दे रखे हैं। किसके हैं? लड़कों के और लड़कियों। कितना है? 60% और कितना दे रखा है? 50% पास है। अगर माने 100 में से आपके पास यहाँ पर पास है कितना? 60। तो फेल कितना हो जाएगा? 40%। पास कितने दे रखे आपको? 50। 100 में से 50 माइनस करने पर 50 ही क्या है? फेल है। ऐसे देखें 1000 यहाँ पर लड़के हैं और 800 लड़कियां, दोनों को अगर जोड़ लें तो कुल विद्यार्थी कितना आएंगे आपके पास? 1800 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1800। फेल की अगर संख्या निकालनी है, लड़कों की बात करें, लड़के कितने फेल हैं? 40% फेल है। किसका है? 1000 का। तो 1000 का कितने प्रतिशत ले लें? 40% के लिए कितना? 100। 2 जीरो से क्या कर दें? 2 जीरो काट दें। 40 को 10 से गुणा करने पर कितना? 400। 400 यहाँ पर फेल है कौन? लड़के। इसी तरह लड़कियों की फेल की संख्या निकाले। लड़के फेल है कितनी? 50%। किसकी फेल है? 800 की। 800 इंटू 50 और बटे कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर लें? काट लें। 8 पंजे कितना? 40 यानी 400। 400 लड़के, 400 लड़कियां। टोटल कितने फेल है? 800 फेल है। किस में से फेल है? 1800 में से फेल है। फेल विद्यार्थियों का अगर प्रतिशत निकालना है तो फेल विद्यार्थी प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे? फेल विद्यार्थी कितने अपने पास? 800 और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1800। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर लेंगे? 100 से। 2 जीरो से क्या कर दें? 2 जीरो काट दें। समान संख्या का भाग करना। 2 का भाग कितनी बार? 9 बार। और 2 का 8 में कितनी बार? 4। 4 को 100 से गुणा करने पर कितना आएगा? 400। और 400 में 9 का भाग करें तो 9 चौक कितना? 36। 9 चौक 36.44 चलता रहेगा। कितना आएगा? 44.44% क्या है? विद्यार्थी फेल है। इसमें क्या दे रखा है? यहाँ पर लड़कों की और लड़कियों की क्या है? संख्या दे रखी है। लड़के कितने हैं? 1000। लड़कियां कितनी दे रखी है? 800। 1000 और 800 जोड़ने पर कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1800। अब कह रहा है कि फेल की संख्या चाहिए। फेल की संख्या के लिए फेल की प्रतिशत चाहिए तो फेल की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 1000 का लड़के कितने फेल है? 40। 1000 का 40% लें तो 400 लड़के फेल है। इसी प्रकार लड़कियां 50 पास है तो 50 ही फेल है। किसकी? 800 का 50% लें तो कितना? 400। 400 और 400 जोड़ने पर कुल विद्यार्थी कितने आएंगे यहाँ पर? 800 फेल
फेल विद्यार्थी है, फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत, फेल विद्यार्थियों की संख्या बटे कुल विद्यार्थी इंटू कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 18 में 2 का कितनी बार 9 बार, 8 में कितना 4, 4 को 100 से गुणा 400, 400 में 9 का भाग करें तो 44.44% क्या है विद्यार्थी फेल है, विद्यार्थी क्या है फेल। इसी तरह देखें एक कार्यालय में 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात दे रखा है, कितना अनुपात है यहाँ पर 3 अनुपात कितना है 2। यदि इनके खर्च में खर्च क्रमशः कितना दे रखा है आपके 20% एक खर्च कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है 25, तो कह रहा है कि इन दोनों की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बचत में वृद्धि निकालने के लिए सबसे पहले व्यक्ति का नाम दे दे क्या ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है बी है, ए और क्या है बी। ए आय का अनुपात कितना दे रखा है जैसे 3 और अनुपात कितना है 2। ऐसे कह रहे हैं कि ए कितने रुपए है, ए की आय 3 रुपए है और बी की आय कितनी है 2 रुपए है। खर्च कर लेता है, खर्च कितना कर रहा है यहाँ पर 25 और 20। सबसे पहले अपन क्या निकाले खर्च है, आपको प्रतिशत किसके चाहिए बचत के चाहिए, तो बचत की प्रतिशत निकालेंगे, बचत की क्या निकाले राशि निकालें। ऐसे रुपए कितने हैं 3 और रुपए कितने 2, तो दोनों के कुल रुपए कितने आएंगे 5, या कुल आय कितनी है 5 रुपए। ए और बी की कुल आय कितनी है 5 रुपए। आपको क्या चाहिए इसमें बचत चाहिए, बचत की राशि कितनी है, ये कितना बचाएगा ये कितना, इसके लिए खर्च कितना कर रहा है, खर्च को एक टाइम ऐसे कह दें कि फेल है, कितना है खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है यहाँ पर 20% खर्च कर रहा है और कितना 25% क्या कर रहा है खर्च, किस में से करेगा 100 में से, तो इसकी क्या आ जाएगी बचत। 100 में से कितना 20 माइनस करें 80 रुपए बचाएगा है ना, और 100 में से 25 माइनस करें यानी 75 रुपए क्या करेगा बचाएगा। ये 80% बचत कर रहा है किसकी 3 रुपए की, तो 3 का अगर 80% लें तो आपको क्या मिलेगी यहाँ पर बचत, बटे कितना यहाँ पर 100, एक जीरो से क्या कर दें जीरो काट दें, 8 3 कितना आएगा 24, 24 में किसका भाग करना है 10 का, 2 पॉइंट कितना 4 रुपए की क्या है बचत है, किसकी है ए की। इसी तरह अपन बी की निकाल है, बी 75 रुपए बचत करेगा किसकी 2 का 75, 2 इंटू कितना ये 75 और बटे कितना 100, दोनों का जैसे गुणा करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 150 और बटे कितना 100, एक जीरो से जीरो काट दें, 10 का भाग करें तो 1 पॉइंट कितना 5। यहाँ पर बचत कितनी है 2 पॉइंट कितनी है 4 और 1 पॉइंट कितनी है 4, अगर दोनों को जोड़ लें तो 3 पॉइंट कितना 9 रुपए की क्या है बचत है। ये तो क्या है बचत है। आपको क्या चाहिए बचत के प्रतिशत चाहिए, तो ऐसे लिखेंगे बचत के प्रतिशत बराबर बचत की राशि कितनी दे रखी है, बचत का प्रतिशत चाहिए तो बचत प्रतिशत बराबर बचत कितनी कर रहा है 3.9 रुपए बचत कर रहा है, कुल आय है कितने की आपके 5 की और प्रतिशत के लिए कितना 100। जैसे 10 हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे 39, 10 हटाते ही नीचे कितना आ जाएगा 1 जीरो और इंटू कितना है ये 100 और 50 का भाग 100 में कितनी बार 2, 2 से गुणा करें कितना 78% की क्या आएगी बचत, 78% की क्या करेगा ये बचत करेगा दोनों कौन ए बी। ए बी की बचत के प्रतिशत कितना आएंगे 78, बचत का प्रतिशत कितना है 78। देखिए एक बार दोबारा देखिए ए है और क्या दे रखा है बी, 2 कर्मचारी जिसको मैंने एक को ए मान लिया दूसरे को क्या है बी, इनकी आय के अनुपात दे रखा है, कितना अनुपात है 3 अनुपात कितना है 2 है। इसका मतलब ए है वो 3 रुपए, बी कितना है 2 रुपए, अगर दोनों के रुपए जोड़ लें तो कुल आय कितनी आएगी 5 रुपए आएगी। अब इसके बाद वो कह रहा है कि 20% खर्च कर रहा है, कौन कर रहा है ए कर रहा है, 20 खर्च करेगा 80 की बचत करेगा, 25 खर्च कर रहा है कौन बी कर रहा है, 100 में से 25 खर्च करेगा तो 75 बचत करेगा, 3 रुपए का कितना 80% बचा है तो बचत करेगा कितना 2.4 की बचत करेगा। इसी तरह 75 किसका 2 का 75%, तो 2 इंटू 75 बटे कितना 100 गुणा करने पर 150 बटे कितना 100, जीरो से जीरो काट दे, 10 का भाग करें तो 1.5। अगर इन दोनों को जोड़ लें तो यहाँ बचत कितनी आएगी 3.9 रुपए की बचत आएगी। आय कितनी है कुल आपके पास 5 रुपए और बचत कितनी की इसने 3.9, तो बचत की प्रतिशत निकालें तो बचत की राशि कितनी ऊपर रखेंगे, कुल आय का भाग प्रतिशत के लिए कितना 100। जैसे यहाँ से 10 में हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50, 50 का 100 में कितनी बार 2 बार, 2 को गुणा करने पर कितना 78% की क्या आएगी आपके बचत आएगी। किसी देश की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 17,28,000 है, देश की जनसंख्या में
प्रति वर्ष कितने 20% वार्षिक वृद्धि होती है, तो आपसे क्या पूछा है, इस देश की वर्तमान की इस देश की जनसंख्या कितनी है, क्या पूछे, कुल जनसंख्या। कब पूछे, या तो बाद में पूछ सकता है या पहले। अगर हमेशा ध्यान रखना, पूरे में जब भी पूछे तो उल्टे प्रतिशत लेने हैं, और बाद में पूछे तो सीधे प्रतिशत लेने, किसके, वर्तमान की जनसंख्या के। यहाँ पर क्या पूछा आपसे, पहले पूछा है, कितने वर्ष पहले पूछा है, 3 वर्ष पहले कितनी है। 3 वर्ष पहले निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे देखें, 3 वर्ष पहले है कितनी, अपने पास नहीं दे रखा है, x है, बराबर क्या लिखेंगे, वर्तमान की जनसंख्या कितनी दे रखी है, 172800, क्या दे रखा है, 172800। इसी तरह वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही है। ये कितने वर्ष के लिए वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष के लिए। पहले वर्ष में 20 बढ़ेगा, दूसरे वर्ष में 20 बढ़ेगा, तीसरे वर्ष में कितना, 20 बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा, वर्तमान की जनसंख्या का। वर्तमान की जनसंख्या का उल्टा प्रतिशत ले कितना, जैसे 100 प्लस 20 करने पर कितना, 120, ये पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में कितना, 100 प्लस 20 करने पर कितना, बटे में 120। तीसरे वर्ष में ये 100 प्लस 20 करने पर कितना, 120। अब देखें, समान समान काट दे, कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो काट दे, 12 गुणा 144 को 12 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपके, 17 28 कैंसिल। गुणा किससे करेंगे, 100 को 100 से, 100 को फिर 100 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपके, 10 लाख की जनसंख्या आ जाएगी। कब की है जनसंख्या, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 10 लाख। अगर आपको बाद की जनसंख्या चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा प्रतिशत 120 का ऊपर बटे कितना, 100। और पूर्व की चाहिए तो वर्तमान की जनसंख्या का आप उल्टा प्रतिशत ले लें, यानी 100 बटे कितना, 20, 100 बटे कितना, 20, 100 बटे कितना, 20। ये वृद्धि है तो 100 में जोड़ना, और कमी है तो 100 से क्या करना है, आपको घटाना है। देखें इस टाइप क्वेश्चन और देखें, किसी देश की वर्तमान जनसंख्या में वर्तमान की जनसंख्या कितनी, 51,20,000 दे रखी है, और इस देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की क्या कर दें, कमी कर दें, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। 3 वर्ष पहले जनसंख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, यानी आपको पहले की जनसंख्या या बाद की, पूर्व की जब भी जनसंख्या निकालनी है, पहले की जनसंख्या निकालनी है, तो वर्तमान की जितनी जनसंख्या दे रखी है उसको किससे गुणा कर लेंगे अपन, उल्टे प्रतिशत से। जितने प्रतिशत दे रखे हैं उसका उल्टा लेंगे अपन। कितना दे रखा है,